बहुत हार्ड था, फिजिक्स और मैथ्स पास करना वटा। इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए अविनाश क्लासेस चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप रहें टेंशन फ्री। तो सब्सक्राइब करो। आज का टॉपिक अविनाश क्लासेस में पेप्टिक अल्सर है। इसके बारे में एक मैंने वीडियो दिया था, वो वीडियो आप लोग देखे होंगे, लेकिन अब थोड़ा इसको मेडिकल टर्म में भी समझ लेते हैं। आखिरकार आप लोग सीएनडी के स्टूडेंट्स हैं तो इसको मेडिकल टर्म्स में समझने की ज़रूरत है। पेप्टिक डिनोट करता है स्टोमैक को और अल्सर डिनोट करता है सोर। सोर को हिंदी में हम घाव कहते हैं, या इसको आप कह सकते हैं कि हमारे मेम्ब्रेन्स में अगर कोई ब्रेकडाउन होता है तो उससे घाव ही उत्पन्न होता है और वो सोर कहलाता है। अब यहाँ देखिए, एक या एक से अधिक सोर अगर स्टोमैक के अंदर हो, कहाँ हो, यहाँ गौर करने वाली बात है कि अगर स्टोमैक के अंदर में हो तो उसको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे। लेकिन अगर यह घाव डियोडेनम में हो तो इसे हम डियोडेनल अल्सर कहेंगे। मतलब अल्सर का मैंने दो टाइप यहाँ बताया। ये फिगर को गौर से देखिएगा, ये स्टोमैक है और ये डियोडेनम है। स्टोमैक का निचला जो पार्ट है उसको डियोडेनम बोलते हैं। इस डियोडेनम का क्लोज लुक आप यहाँ ले सकते हैं। ये एपिथेलियल सेल्स है और ये ब्लड वेसल्स है और ये इसके नीचे जो है वो अलग सेल्स है। इसको हम आपको ये एक क्लोज एक कट लुक है। अगर यहाँ से हम काटेंगे डियोडेनम को तो ये चीज़ हमको मिलेगा। तो ये चीज़ आप इसको गौर से देखिए, फिगर बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस लेक्चर में मैं फिगर के थ्रू ही आपको सब समझाने की कोशिश करूँगा। अब हम थोड़ा एपिथेलियल सेल के बारे में जानते हैं कि हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन एपिथेलियल सेल्स। हमारे एपिथेलियल सेल्स में कितने लेयर होते हैं। तो पहले एपिथेलियल सेल्स का फिगर देखिए। ये एपिथेलियल सेल्स इस तरह से जाएगा। फिगर बनाने में हम उतने अच्छे हैं नहीं, लेकिन आप यहाँ आर्ट तो दिखाना है नहीं, यहाँ आपको मतलब पढ़ाई से है, तो आप थोड़ा इसको गौर से देखिए। मान लीजिए ये हमारा एपिथेलियल सेल है, ठीक है, ये एपिथेलियल सेल है और ये ब्लड वेसल्स हैं इस एपिथेलियल सेल में। ब्लड वेसल्स हैं। अब ये एपिथेलियल लेयर कितने तरह का होता है इसको देखिए। एपिथेलियल लेयर, तो पहला ये लेयर होगा, ये एब्जॉर्ब्स एंड सेक्रेट्स म्यूकस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये एब्जॉर्ब करेगा और सेक्रेट करेगा म्यूकस और डाइजेस्टिव एंजाइम को। दूसरा हम लेयर देखेंगे यहाँ से, इसको हम बोलेंगे लैमिना प्रोपेरिया। ये क्या करेगा, ब्लड लिम्फ वेसल्स है ये, इसमें ब्लड लिम्फ वेसल्स पाया जाता है। ये सेकंड लेयर में। तीसरा लेयर हमारा ये है, इसको हम बोलेंगे म्यूसिलियस म्यूकोसा। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ब्रेक डाउन फूड्स। ये हमारा स्मूथ मसल है, जब भोजन हमारे शरीर में जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अप डाउन करेगा। उससे क्या होगा कि हमारा फूड ब्रेक डाउन होगा। भोजन जो हम लेंगे वो इस एपिथेलियल सेल में जाके ये मसल्स फूड को ब्रेक डाउन करेगा, जिसको हम चर्निंग ऑफ फूड भी बोलते हैं, और ये स्मूथ मसल होता है। तो ये हम जान गए एपिथेलियल सेल के बारे में। अब हम स्टोमक के पार्ट के बारे में भी यहाँ जानना जरूरी है, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं।
पार्ट्स ऑफ स्टोमक। अब यहाँ हम जानेंगे स्टोमक का पार्ट कितना होता है। इसके लिए हम डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा स्टोमक है। ये हम इसको एक पार्ट यहाँ से मान लें, एक पार्ट यहाँ से मान लें, ठीक है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्टोमक में क्या हो गया, ये हो गया कार्डिया, ये हो गया फंडस, ये इसका बॉडी हो गया, और ये हो गया पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है। और एक यहाँ पर ये पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं, इसका अगर क्लोज लुक देखें यहाँ तो इसको हम बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये इसका स्टोमक का पार्ट है। यहाँ देखने वाली बात क्या है, हम स्टोमक के पार्ट के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो ये पार्ट, ये जो पार्ट है ये क्लोज हो जाता है। दिस पार्ट इज क्लोज। कब क्लोज हो जाता है, क्लोज हो जाता है, कब क्लोज हो जाता है, जब फूड स्टोमक के भीतर जाता है। वो क्लोज होने से क्या होता है, जिससे कि फूड डाइजेस्ट हो सके, जिससे फूड डाइजेस्ट हो सके। देखिए ये पार्ट, देखिए यहाँ फूड यहाँ से जाएगा, भोजन, और ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा कि फूड को डाइजेशन में सुविधा मिले, ठीक है। अब अगर हम एपिथेलियर लेंगे इनसाइड द स्टोमक, अगर इसी स्टोमक के भीतर का एपिथेलियल सेल्स को हम लेते हैं, एपिथेलियल लेयर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टोमक, अगर स्टोमक के डिफरेंट पार्ट के एपिथेलियल को लिया जाए तो सबसे पहले आएगा, मान लीजिए एपिथेलियल सेल है ये कार्डिया, कौन सा कार्डिया है, यही कार्डिया है। अब इस एपिथेलियल सेल्स में फिगर को, आप इस फिगर को देखिएगा, फिगर इसको देखते हुए उसका समझने की कोशिश कीजिए। ये कार्डिया है, इसमें क्या होता है, इस कार्डिये में फेवुलर सेल्स पाए जाते हैं। ये फेवुलर सेल्स क्या करता है, ये सेक्रेट करेगा म्यूकस को, जो क्या चीज से बना होता है, वाटर और ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, मोस्टली वाटर और ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, और ये म्यूकस को सेक्रेट करता है। दूसरा हम जान लेंगे फंडस या बॉडी, यही है फंडस बॉडी। यहाँ क्या होगा, यहाँ एपिथेलियल सेल्स मोस्टली कंटेन्स, इसके अंदर में, इनके एपिथेलियल सेल में, सेल के भीतर कौन सा सेल होगा, पैरिटल सेल्स।
दैट सेक्रेट्स, ये क्या सेक्रेट करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड चीफ सेल्स। जो HCl और चीफ सेल्स है वो सेक्रेट करेगा पेप्सिनोजीन। पेप्सिनोजीन सेक्रेट करेगा, एक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये इपिथेलियल सेल के भीतर में पेरेंटल सेल पाया जाएगा। HCl चीफ सेल सेक्रेट करेगा, उससे हमारा सेक्रेशन होगा पेप्सिनोजीन का जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अब हम जानेंगे एंट्रम के बारे में। ये एंट्रम, इस एंट्रम के बारे में हम जानेंगे। इसको हम रब कर लें। कंटेन करता है, जो सेक्रेट करता है गैस्ट्रीन। एंट्रम में कौन सा सेल पाया जाता है? G सेल, और गैस्ट्रीन सेक्रेट करेगा जो कि डियोडेनम में भी और पैंक्रियाज में भी पाया जाता है। ये गैस्ट्रीन जो है डियोडेनम और पैंक्रियाज में भी पाया जाता है, इसलिए ये G सेल्स डियोडेनम पैंक्रियाज में पाया जाएगा। और ये गैस्ट्रीन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो गैस्ट्रिक एसिड के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा और गैस्ट्रिक मोबिलिटी में मदद करेगा। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है डाइजेस्टिव प्रोसेस का। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गैस्ट्रीन जो है ये एक पेप्टाइड हार्मोन है और इसका फंक्शन क्या है? इस पेप्टाइड हार्मोन का फंक्शन है गैस्ट्रिक जूस को निकालना। गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, उसको सेक्रेट करेगा और उसको गैस्ट्रिक मोबिलिटी में मदद करेगा, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। अब थोड़ा सा हम गैस्ट्रीन के बारे में भी जान लेंगे। के बारे में अभी हम जान लें। फिगर हम बना रहे हैं, वही इपिथेलियल सेल है, ब्लड वेसल्स हैं, और यहाँ एक कुछ है, इसके बारे में बताते हैं आपको। ये गैस्ट्रीन क्या है? ये स्टिमुलेट्स parietal cell to secrete HCl and stimulates growth of glands। ये गैस्ट्रीन स्टिमुलेट करेगा पेरिएंटल सेल को जो कि HCl सेक्रेट करेगा और ग्लैंड को भी ग्रोथ करेगा। लेकिन डियोडेनम में एक ब्रनर ग्लैंड्स पाए जाते हैं, वही ये ग्लैंड है। ये क्या करेगा? ये सेक्रेट करेगा म्यूकस रिच इन बाइकार्बोनेट आयन। ध्यान दीजिएगा, डियोडेनम में ये जो ग्लैंड्स हैं वो सेक्रेट करेगा म्यूकस, जबकि वहाँ पर वो सेक्रेट कर रहा है HCl। दोनों में अंतर है। अब सवाल ये उठता है कि हमारा स्टोमक और डियोडेनम ये क्यों नहीं डाइजेस्ट हो जाता है अपने आप? जब HCl का सेक्रेशन होता है तो ये खुद इसको डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है क्योंकि म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन मिलके जितने भी एसिड हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं।
क्वेश्चन यहाँ उठता है कि हमारे सेल में जब आंत के भीतर ही, जिसको हम इंटेस्टाइन बोलते हैं, HCl का स्टोमक के भीतर ही HCl का सिक्रेशन होता है, तो हमारा स्टोमक को ही डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, हमारे डियोडेनम को ही डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। क्यों नहीं डाइजेस्ट होता है? इसलिए डाइजेस्ट नहीं होता है कि स्टोमक और डियोडेनम मिलके म्यूकस और बाइकार्बोनेट को सेक्रेट करते हैं। वैसा म्यूकस जो बाइकार्बोनेट के में उसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो एसिड को, जो HCl है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिए। अब एक चीज़ और हम बताएंगे यहाँ कि स्टोमक वाल है, जो हमारे स्टोमक के दीवार हैं, जो स्टोमक के का परत है, भीतरी परत है, वो एसिड से कॉन्स्टेंटली एक्सपोज्ड होता रहता है। Since stomach walls constantly exposed to acid, they have thicker mucus layer compared to duodenum. चूँकि स्टोमक वाल हमारे शरीर के भीतर लगातार एसिड उस पर का छिड़काव होता रहता है, तो उसका जो म्यूकस लेयर होगा वो थीकर होगा, पतला होगा डियोडेनम के कंपेयर में, जो कि जिस पर कि एसिड का छिड़काव कभी कभी होता है, विच इज़ मोमेंटली एक्सपोज टू एसिड। और दूसरी बात क्या है कि हमारे डियोडेनम में स्टोमक से ब्लड फ्लो करता है, और ब्लड स्टोमक से फ्लो करेगा तो अपने साथ साथ बाइकार्बोनेट आयन को भी लेके आएगा, इसलिए वो एसिड को बहुत ईजिली न्यूट्रलाइज कर देगा। कहने का मतलब ये है कि डियोडेनम अल्सर कम होता है, डियोडेनम अल्सर उतना अधिक नहीं होता है, उतना अधिक नहीं उसका केस में पाया जाता है कंपेयर टू पेप्टिक अल्सर के। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा कि स्टोमक वाल और डियोडेनम वाल में क्या अंतर है, और डियोडेनम किस तरह अगर एसिड का छिड़काव हुआ तो किस तरह से वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये सारी बातें जो हैं वो हमारे स्टोमक के बारे में है, पेप्टिक अल्सर के बारे में है कि पेप्टिक अल्सर है क्या। एक और चीज़ बता दें कि स्मॉल सिग्नली मॉलिक्यूल कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन्स सेक्रेटेड इन स्टोमक बाय डियोडेनम, डियोडेनम से प्रोस्टाग्लैंडिन भी सेक्रेट होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये कहाँ से सेक्रेट होता है? डियोडेनम से, और ये स्टोमक में जाता है। डियोडेनम सेक्रेट करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन को। देखिए डियोडेनम का फिगर दिमाग में रखिए, स्टोमक का फिगर अपने दिमाग में ले जाइए, हमने अभी जस्ट पीछे बनाया है। डियोडेनम सेक्रेट करेगा स्मॉल सिंगली मॉलिक्यूल जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन कहलाता है, वो स्टोमक में जाएगा। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, जो सिग्नल देता है, वो क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा म्यूकस और बाइकार्बोनेट को, साथ ही साथ ब्लड वेसल से ब्लड को भी का फ्लो बढ़ाएगा। इससे क्या होगा? इससे इपिथेलियल सेल ग्रोथ करेगा और एसिड का सेक्रेशन कम होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बताया एज ए मेडिकल स्टूडेंट। अब पेप्टिक अल्सर किस कारण से होता है ये तो आप जान गए कि पेप्टिक अल्सर दो तरह का होता है, एक पेप्टिक अल्सर जो स्टमक में होता है और एक डुओडेनम में होता है, डुओडेनम अल्सर। लेकिन डुओडेनम में बहुत सारे फैक्टर हैं जो डुओडेनम अल्सर को उतना अधिक क्रिएट नहीं करते हैं। बाइकार्बोनेट का क्या रोल है, HCl का सेक्रेशन कहाँ से होता है, उसके अलावा म्यूकस कहाँ से निकलता है, इन सब चीज़ों के अलावा इपिथेलियल सेल का क्या स्ट्रक्चर है,
हमारे स्टोमक का क्या स्ट्रक्चर है। इन सारी चीज़ों को जानने के बाद अब हमें आगे ये जानना बहुत आसान होगा कि किन किन कारणों से पेप्टिक अल्सर होता है, जो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। मैं कारण अभी आपको पढ़ने के लिए बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ द कारण इसमें लोग एच पायरोली बैक्टीरिया को बोलते हैं, हेलीबैक्टर बैक्टीरिया। मेडिसिन भी इसका एक इम्पॉर्टेंट कारण है, हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन। और इस तरह से अनेक कारण हैं जो पेप्टिक अल्सर क्रिएट करते हैं। तो इन सब कारणों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मेरे इस वीडियो में पेप्टिक अल्सर के बारे में जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आगे का वीडियो भी इंटरेस्टिंग होगा और इसी तरह से फिगर बना के मैं उसको बताऊंगा और उसको भी देखिएगा। तब तक के लिए